है कार्डियक अरेस्ट। तो आज हम जानेंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि हार्ट जो है वो सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कुछ भी पता नहीं होता, एकदम से सडनली ही जो है हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है, हार्ट जो है बीट करना बंद कर देता है। और जब हार्ट जो है बीट करना बंद कर देता है तो उसकी वजह से तो ना तो ब्लड फ्लो हो पाता आगे के लिए और ना ही जो है ऑक्सीजन अनदर पार्ट में, जैसे कि ब्रेन और या फिर बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन जो है, जैसे कि लिवर, किडनी हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन हो गया, तो इन सब के पास में जो है सफिशिएंट ब्लड जो है सप्लाई होना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होना वहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली स्टॉपेज ऑफ द हार्ट बीट्स इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में जो है सबसे पहले तो सर्कुलेटरी अरेस्ट होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है एकदम से स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में अनकॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट जो है बेहोश हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो की वजह से जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस स्टेट में पहुँच जाएगा। इसके बाद एपनिया। एपनिया जो है कट ऑफ द ब्रेथ, यानी कि जो उसकी ब्रीदिंग हो रही है, रेगुलर जो ब्रीदिंग होगी, सांस लेगा पेशेंट, तो एकदम से जो है सांस लेना बंद कर देगा। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ पल्स। तो एब्सेंस ऑफ पल्स में जो है हार्ट का जो बीट होगा एकदम से वो बंद हो जाएगा और पल्स जो है एकदम से ही बंद हो जाएगी। इसके बाद है ब्रेन टिश्यू डैमेज, यानी कि अनदर पार्ट जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी, लिवर हो गया, ये सारे ऑर्गन्स में जो है ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वहाँ के जो है टिश्यूज जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में लास्ट है डेथ। जब वहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं होगा, न्यूट्रिएंट नहीं पहुँचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होने के बाद में जो है डेथ की कंडीशन देखी जाती है। इसके बाद में इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट के कॉजेस में जो है कोई भी कार्डियक रिलेटेड डिसीज़ हो गई, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गई, कोरोनरी जो है हार्ट में जो है स्टेनोसिस हो सकता है, मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, या फिर अनदर जो है या फिर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी जो है कार्डियक अरेस्ट की जो है कंडीशन कॉज कर सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर एक एज इंक्रीजिंग एज की वजह से भी जो है कार्डियक अरेस्ट की जो है कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई, इसकी वजह से जो है अकरेंस जो है बढ़ जाएगा इन्फेक्शियस कंडीशन की वजह से, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन जो देखी जा सकती है। इसके अलावा है लो लेवल ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो लो लेवल ऑफ मैग्नीशियम और पोटेशियम की वजह से भी जो है डिजीज कंडीशन को देखा जा सकता है। इसके अलावा है लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का जितना भी कम लेवल होगा, कम डिमांड होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और लेवल कम होगा, तो उसकी वजह से भी जो है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखी जा सकती है। या और नेक्स्ट है कोई भी ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गई, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ब्लड लॉस की वजह से ब्लड लॉस हो गया है तो ऑक्सीजन में कमी आएगी, न्यूट्रिएंट्स में कमी आएगी और एकदम से जो है हाइपोवॉलेमिक शॉक भी हो सकता है और उसकी वजह से जो है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखी जा सकती है। इनके इस सारे कॉजेस के अलावा जो है कोई भी कार्डियक मालफॉर्मेशन, यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो है कंजेनाइटल डिसीज़ हो सकती है, तो कंजेनाइटल डिसीज़ की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा है कोई भी स्टेनोसिस हो गया या फिर कोई भी वेजिटेटिव डिसीज़ हो गई, उन सारी कंडीशंस की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट की जो है कंडीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में जो है फर्स्ट सिम्टम जो होगा इसका, सबसे पहले तो हार्ट बीट करना जो है स्टॉप कर देगा। उसके बाद में पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस देखा जाएगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, उससे पहले जो है पेशेंट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, चेस्ट पेन होगा, उसमें डिजीनेस रहेगी, उसको चक्कर आएंगे, उसको पेशेंट को वीकनेस लगेगी, बहुत ज़्यादा फटीग होगी और उनको सांस लेने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। उसके बाद जो है एकदम से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी में बहुत कम हो जाएगा और उसके बाद जो है पेशेंट में अनकॉन्शियसनेस और लास्ट में जो है डेथ जो है की कंडीशन देखी जाती है बिकॉज ऑफ दी स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट्स। इसके अलावा डायग्नोसिस में देखेंगे कि इसके क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, ब्लड काउंट्स का जो है टेस्टिंग कर सकते हैं,
इसके अलावा जो है ईसीजी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं, कोई भी कितना जो है कंडीशन है वो कितनी सीवियर है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जो है स्टडी की जा सकती है, जिसमें कि देखा जाएगा कि एक्सरसाइज करने के दौरान जो है कितना प्रेशर जो है वो हार्ट पर पड़ा है और इसकी वजह से जो है कितनी कंडीशन जो है कॉज हुई है, कितना सीवियर जो है कंडीशन कॉज हुई है। इनके अलावा जो है कोरोनरी जो है उससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं और इसके अलावा जो है अनदर स्टडीज़ की जा सकती हैं, एक्सरे वगैरह, एमआरआई, सीटी की जा सकती हैं, जिससे कि जो है डिजीज़ की बेटर फाइंडिंग्स की जा सके कॉजेज़ की। इसके अलावा है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में अगर हाइपरटेंशन की वजह से है या फिर अनदर वजह से स्टेनोसिस हो गया या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, तो उन सब के लिए कैल्शियम चैनल, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल के अलावा जो है अनदर डिसीज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को। नोजिया वॉमिटिंग है उनको तो एंटी इमेटिक्स, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। और इनके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सीपीआर पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट की जो कंडीशन ठीक नहीं हो रही है इतनी सारी मेडिकेशन देने के बाद भी, तो इसके अलावा सीपीआर दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो वो भी पेशेंट का कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट फंक्शनिंग को रिवाइव किया जा सके। इसके अलावा बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, प्लाक वगैरह हटाने के लिए जो है हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उससे डिपोजिशन हुआ है तो उन सबको हटाने के लिए कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। सीएबीजी कर सकते हैं अगर कहीं पर ब्लॉकेज आ गया, थ्रोम्बस या फिर एम्बोलाई की वजह से, तो सीएबीजी कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा है करेक्टिव हार्ट सर्जरी, यानी कि कोई भी जो है प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर उसको करेक्शन उसका कर सकते हैं। लास्ट में जो है अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी कंडीशन ठीक नहीं हो रही तो लास्ट में हार्ट ट्रांसप्लांट करके जो है इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है, डिसीज कंडीशन को। तो आज हमने पढ़ा था क्या होता है कार्डियक अरेस्ट और इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसको कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।